राजधानी पटना के हॉट सीट पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव में फुलवारीशरीफ के रहने वाले फारूक रजा उर्फ डब्लू को एआईएमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जहां आज फुलवारीशरीफ के हाजी हरमैन कब्रिस्तान मार्केट में मीडिया से बातचीत में एआईएमआईएम पार्टी के संयोजक व स्टार प्रचारक मोहम्मद सोनू ने पाटलिपुत्र लोकसभा के एआईएमआईएम प्रत्याशी फारूक रजा उर्फ डब्लू का परिचय बताते हुए एनडीए और लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। रजिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबर ओवैसी साहब ने, अख्तर उलिमान साहब ने एक नौजवान को, यहाँ के नौजवानी को, यहाँ के बेटा को, यहाँ के लाल को, आपके सामने फारूक साहब को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा बनाया है। फारूक साहब को गली मोहल्ला की जानकारी है। फारूक साहब का घर आप ही के गलियों में है, आप ही के मोहल्ले में है। फारूक साहब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा के चार दीवारी क्या है, ये क्यों। और उसके बाद रामकृपाल जी को 10 साल से देख लिया। रामकृपाल जी भी उसी स्कूल के स्टूडेंट है जिस स्कूल में लालू जी जिसके टीचर। ऐसा नहीं कि रामकृपाल जी अलग है। कल तक रामकृपाल जी सीपी ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़े थे, पटना की आवाम उनको जिता दी थी, लेकिन फिर वही सीपी ठाकुर साहब के साथ जाकर भाजपा में, जहां कल तक मुसलमानों की, दलितों की बात करते थे, आज भाजपा का मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। बतलाएंगे रामकृपाल जी। एमआईएम कौन सा मुद्दा लेकर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर एमआईएम यही बोलती है कि एमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है। लालू जी भाषण देते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। लालू जी बतलाए और रामकृपाल जी बतलाए, दोनों एक ही। मीसा भारती जो मोहतरमा है और रामकृपाल जी दोनों स्कूल एक ही स्कूल के हैं। डॉक्टर लगा देना अच्छी बात है, लेकिन बतलाए कि किसी ने आज तक एक मेडिकल कैंप में मीसा भारती नहीं दिखी। बतला दे कि डॉक्टर तो है माशाल्लाह और सब बोलता है टॉपर भी है, लेकिन बतलाएं कि 10 साल में पाटलिपुत्रा के 100 मरीज को भी उन्होंने देखा। भारत का सबसे बड़ा सेंटर एम्स के सामने की गली पानी से डूबा रहता है। वो राज्यसभा मेंबर भी, और उनको तो मुझे समझ में नहीं आता चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। आप सदन के ऑलरेडी मेंबर हैं, आप ऑलरेडी एक सदन के दूसरे को मौका देना चाहिए। आप क्यों इतना बेचैन रहती है? इसलिए बेचैन है क्योंकि आपके घर की पार्टी है। जातीय जनगणना के आधार पर मुसलमानों की जो प्रतिशत है वो 18% है, और जितनी भी दीगर पार्टियां हैं उस 18% पर नहीं चल करके एआईएमआईएम कितना प्रतिशत उस पर चल रही है? एमआईएम तो 100% चल रही है। हमने भूमियार समाज से टिकट दिया, हमने राजपूत समाज से दिया, हमने मल्ला समाज से दिया, हमने पिछड़ा समाज से दिया, हमने दलित समाज से दिया, हमने मुसलमान को भी दिया। हम लालू जी की तरह नहीं है सिर्फ भाषण देते हैं, हम राशन भी देते हैं। डब्लू भाई यहीं के हैं। अखिलेश्वर शर्मा साहब महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, राणा रंजीत सिंह साहब शिवर से चुनाव लड़ रहे हैं, दीनानाथ मांझी जी गोपालगंज से लड़ रहे हैं, प्रियंका प्रसाद चौधरी जी काराकाट से चुनाव लड़ रही है, ददन पहलवान साहब बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने सबको बराबर सम्मान किया। हमारी पार्टी को कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं आया, और हमने जितना सीमित रिसोर्स में हमने बिहार में 11 जगह कैंडिडेट दे रहे हैं। अख्तर उलिमान साहब किशनगंज से इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं, बाकी अवाम के जनता के अदालत में जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो जरूर कामयाब। कुछ पार्टी लालू जी और भाजपा में हमें कुछ फर्क नहीं दिखता है। जिसने मुसलमानों को वाल्मीकि नगर में गाली दी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत किया, लालू जी का कैंडिडेट दीपक यादव है। जिसने मुसलमानों को, तबलीगी जमात को, मदरसा को गाली दिया, मुसलमानों को, तबलीगी जमात को गाली दिया, कोरोना का दोषी ठहराया, अजय निषाद को टिकट दिए। जिसने अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, जिसने सीए का साथ दिया, जिसने मुसलमानों से नफरत वाली बात की, उसको लालू जी टिकट दे रहे हैं। लालू जी बतलाएं कि आखिर मुसलमानों का वोट सिर्फ चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे? जिसने राष्ट्रीय जनता दल को, जिस शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून पसीना से सींचा, आज उसकी बेवा चुनाव लड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। रविशंकर प्रसाद गलती से टिकट मिल गया, क्योंकि भाजपा के पास कोई कैंडिडेट ऑप्शन नहीं था, तो गलती से उनको टिकट दिया। जो भाजपा कल तक उनका टिकट सर्वे में काट रही थी, लेकिन मोदी जी को लगा कि हम गिरिराज सिंह का भी, रामा देवी का भी, राधा मोहन सिंह का भी, रविशंकर प्रसाद का भी, सेग्रीवाल जी का, सबका टिकट कट रहा था। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा है नहीं, इसलिए इन्होंने मजबूरी में टिकट